यूपीएससी सीएसई 2024 के सी सेट का यह सवाल है कि इसमें कहा है कि प्रथम 7 धन पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, तो प्रथम 7 धन पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये प्रथम 7 धन पूर्ण संख्याएं है ना। तो इनमें से 3 संख्याएं x, y और z कोई भी हो सकता है, इस प्रकार चुनी जाती है कि x जो है बड़ा होता है 2 गुना y से और 2 गुना y बड़ा होता है 3 गुना z से। ठीक है, तो इस प्रकार कितने भिन्न त्रिक मतलब x, y, z संभव है ये बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है कि x बड़ा होना चाहिए 2 गुना y से और ये 2 गुना y बड़ा होना चाहिए 3 गुना z से। तो इस प्रकार कितने बनेंगे त्रिक ये बताना है। ठीक है, ये x है, ये y का पार्ट हो गया, ये z का पार्ट हो गया। तो पहला कौन सा बन सकता है? पहला अगर देखूं किस प्रकार का बनेगा तो x की वैल्यू हम सबसे पहले 7 को ही ले लेते हैं। ये 7 सबसे बड़ा है तो x बराबर हम 7 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 7 आया, ये बड़ा है, सबसे बड़ा है। ये 2 गुना ये y कौन सा आएगा ये देखना है, ये बड़ा होगा, ये 3 गुना यहाँ पे z क्या आएगा ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम z की जगह पे 1 रखें तो ये कितना होगा, इसको मैं मिटाता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। ये वाला पार्ट यहाँ पे x, y और z रखता हूँ। ठीक, ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, z की जगह पे 3 आएगा, 3 एकम 3। ठीक, फिर ये 7 x की जगह पे आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ सकता है हमारा 2 गुना, यहाँ पे y की जगह पे हम 2 रख सकते हैं ताकि ये 4 हो जाए। तो ये 4 जो है वो बड़ा होगा यहाँ पे z से। तो ये देखिए एक क्रम तो ये बन गया। ठीक है, अब सेकंड क्रम क्या बन सकता है अगर देखें, यहाँ पे भी हम एक बार x की जगह पे 7 रख के देखते हैं। ये मैंने 7 रखा यहाँ पे, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 गुना है, y क्या होगा ये हमें देखना होगा, और यहाँ पे 3 गुना है और z क्या होगा यहाँ पे ये देखना है। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 7 ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपन। अगेन अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दिया तो ये इसका वैल्यू 6 हो जाएगा और x का वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे y रखने में हमको थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि बड़ा होना चाहिए, ये सब ऐसा बोल रहा है, x बड़ा होना चाहिए y से और y बड़ा होना चाहिए z से, तो ऐसा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो पॉसिबल तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसमें क्रम नहीं बनेगा हमारा, तो ये तो हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो 2 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो 1 ही रख सकते हैं। ठीक, ताकि ये 3 हो, ये z 3 आ जाए। अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं ताकि ये फिर से वही रिपीट मत हो, एक तो हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं। देखिए हमने 2 रख लिया, अब हम 3 रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा 3 दूनी 6, मतलब y की वैल्यू 6 आएगी। तो देखिए एक क्रम ये भी बन गया, 7 सबसे बड़ा, फिर 6, फिर 3, मतलब x बड़ा है, फिर y उससे छोटा, फिर z उससे छोटा। ठीक, एक क्रम तो ये बन गया। अब थर्ड नंबर में कोई क्रम बन सकता है क्या? अगर देखें x की वैल्यू कुछ रख के देखते हैं। 7 तो हमने रख लिया, ठीक है, अब अगेन 7 रख सकते हैं क्या? चलो देखते हैं एक बार। 7 अगर रख लिए तो यहाँ पे हम 2 गुना 3 रखें तो ये 6 होगा, ये 7 है। ठीक, अब इससे छोटा होना चाहिए, यहाँ पे 1 तो हमने रख लिया है, तो 3 गुना 2 रखेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जा रहा है। तो ये तो नहीं पॉसिबल है। अब हम यहाँ पे 7 नहीं रख सकते, तो अब क्या रख सकते हैं यहाँ पे, एक 6 रख के देखते हैं हम x की वैल्यू। ठीक है, ये 6 हो गया, ये बड़ा होना चाहिए y से, तो 2 गुना यहाँ पे y क्या आएगा इसको देखना है, और ये 3 गुना ये z क्या आएगा इसको देखना है। तो अगेन यहाँ पे हम एक बार फिर से 1 रख के देख सकते हैं। ठीक, ताकि ये 3 हो और ये x जो है वो 6 रहे। ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ थर्ड नंबर, ये बड़ा होना चाहिए ये ऐसा। अब y क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना, ये यहाँ पे तो हमने 3 तो रख लिया है, अब यहाँ पे फिर से हम 2 रख सकते हैं। ठीक है, ताकि ये 4 होगा, तो ये 4। अब देखिए एक क्रम और बन गया, x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो एक क्रम तो ये बन गया।
अब एक आता और कोई क्रम बन सकता है क्या? तो देखें, अगर तो चौथे नंबर का कोई क्रम अगर बन रहा है तो x की वैल्यू अगर हम 5 रख के देखते हैं, ठीक, ये 5 मैंने रखा, यहाँ पे मैंने 5 रखा, ये बड़ा होना चाहिए, तो ये x बड़ा होना चाहिए, ये 2 गुना यहाँ पे y कुछ रखना होगा हमें, फिर ये बड़ा होना चाहिए y z से, मतलब ये 3 गुना यहाँ पे कुछ रखना होगा हमें, 0 तो रख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि प्रथम 7 धन पूर्ण संख्याओं की बात की है, तो यहाँ पे 1 ही रखना होगा हमें, राइट। तो 1 रखेंगे तो ये 3 होगा, 3 कम 3। अब y 2 गुना यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, अगेन फिर से 2 रख सकते हैं, अगर 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा संख्या हो रहा है ना, तो y बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि y इससे x से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 ही रखेंगे, तभी ये 4 होगा, तो ये 4, देखिए फिर एक क्रम बन गया 5 4 3। और कोई क्रम बन सकता है क्या यहाँ पे? तो और कोई क्रम तो नहीं बन सकता, हमने देख लिया 5 रखे, ये 2 गुना है, तो यहाँ पे अगर हम 3 भी रखते हैं तो ये 3 दूनी 6 हो जाता है, जो कि x से बड़ा हो जा रहा है, तो ये पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। और 7 हमने रख लिया है, 6 भी रख लिया है, 5 भी रख के देख लिए हमने। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे 4 भी रखेंगे तो 2 गुना में 1 करेंगे, तो 1 हमने तो यहाँ पे रख दिया, तो ये 3 गुना में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ये तो दिक्कत है, तो इसके बाद कोई भी पॉसिबल नहीं बनता है, तो ये वाला तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर देखें कि यहाँ पे कितने त्रिक बन रहे हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ही पॉसिबल है यहाँ पे, 4 से एक्स्ट्रा कोई और नहीं है, 5वां नहीं बन सकता। तो ऑप्शन हमारा 4 त्रिक आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।